शायद मतलब इतनी खतरनाक बैटिंग, एक वक्त को ऐसा लग रहा था कि आप हाइलाइट्स देख रहे हैं। सवेरे देखें आप, बैटिंग की फिलहाल बात हो रही है तो मेरा मतलब है कि कुछ तो है ना उस टीम के अंदर, कोई तो स्ट्रेंथ है ना, उन लोगों ने काम तो किया है ना, वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, खेल रहे हैं जब से मैं देख रहा हूँ उनको ये लास्ट। आई थिंक चीजें को, चलो बॉलिंग उस लेवल की नहीं थी कि उनको कोई कम टोटल पे आउट करते, या इन पिचेस के ऊपर कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी उनके बैट्समैनों के लिए। एक तो बॉलिंग भी ना, ऊपर से आप गंदी बॉलिंग करें, आप गंदी कप्तानी करें, तो जाहिर बात है फिर मेरे ख्याल में शुक्र है कि 350 नहीं हुए। आईपीएल इसको मैं इसलिए भी बहुत बड़ा इवेंट कहता हूँ कि इससे ना दुनिया की क्रिकेट है ना चेंज हुई है, और T20 में 20-20 ओवर में 200-200 रन बन रहे हैं और वो भी सेफ नहीं है। तो वो सारा है ना इस एक टूर्नामेंट की वजह से, क्योंकि जो आईपीएल हुआ है ना शुरू में, कि इसने सारी क्रिकेट को चेंज की वजह से ना क्रिकेट में ना पैसा आया। वरना इससे पहले अगर 2007-8 में आईपीएल शुरू हुआ था, अगर 2007-8 से पहले देखा जाए ना तो आईपीएल के ना क्रिकेट के जिनसे पैसे थे वो डिफरेंट थे। लेकिन 3-4 साल में है ना सारा सिनेरियो चेंज हो गया, सिर्फ इंडिया का नहीं पूरी दुनिया की क्रिकेट का इसने सिनेरियो चेंज कर दिया। व्हेन वी टॉक अबाउट आईपीएल, हम सबको पता है कि एक आईपीएल में जो क्रिकेट की क्वालिटी है वो क्वांटिटेटिव तो है ही है, लेकिन क्वालिटेटिव भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज जो उसमें compete करते हैं इंडिया से हटके भी, वो उसको टेस्टमेंट करते हैं कि वहां मुकाबला बहुत जबरदस्त क्वालिटी का होता है और एक हाई पेडिग्री क्रिकेट खेली जाती है। भाईजान सीधी सी बात है, असल क्रिकेट तो आपको पता ना भाईजान आईपीएल में ही होती है, और असल क्रिकेट आपको पता है कि इंडिया ही खेलता है या आईपीएल में होती है। हम तो तमाश भी नहीं करते हैं, हम पाकिस्तानी तो तमाश भी नहीं करते, इसलिए भाईजान मुझे पीएसएल में घंटा इंटरेस्ट नहीं है। ग्राउंड छोटे हैं, तेज हैं, मिस हिट पे भी छक्के हो रहे हैं। 250 रन बनने चाहिए 3-4 मैचेस में, 250 रन बनने चाहिए, वरना हम एक्सपोज हो जाएंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, हमारा टैलेंट एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, पीएसएल की वैल्यू उस टाइम भी बनेगी जब हम 250 रन भी 3-4-5-6 मैचेस में जो भी करेंगे, तब पता चलेगा यार टैलेंट भी है, परफॉर्मेंस भी है, तगड़ी बैटिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो मॉडर्न डे क्रिकेट में हमें इतने रन्स करने पड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार वाकई अब पीएसएल में मॉडर्न डे क्रिकेट शुरू हो गई है। रुकने का नाम नहीं है, आड़ा उड़ी करते हैं, खुला डुल्ला खेलते हैं, तेज खेलते हैं, जिसकी वजह से 250 रन हो रहे हैं। लेकिन क्रेडिट देवदत्त पादिक्कल को जाना चाहिए। व्हाट अ प्लेयर ही इज यार, ठीक है, व्हाट अ प्लेयर ही इज। 2020 से ये इसके आरसीबी के साथ था ना, बीच में 2-3 एक दफा रिलीज किया। हाँ, एक दफा 2022 में रिलीज किया, फिर 2 आरआर की तरफ से खेला, एक एलएसजी की तरफ से खेला, फिर दोबारा अब ये आरसीबी के पास आया और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर आईपीएल 2020 का अवार्ड भी इनको मिला है। जी। और मजे की बात है कि अभी जो इनकी विजय हजारी हुई उसमें सेकंड मोस्ट रन्स गेटर था ये, 725 रन थे इस लड़के। यानी इसकी भी फॉर्म जैसे ईशान किशन की फॉर्म चल रही है, इसी तरह एग्जैक्टली इसकी भी चल रही है। ठीक है, और जो इनकी रांझी होती है उसमें एक इनिंग में 200 प्लस रन, 230-31 की इनिंग भी खेली है इस लड़के ने। सो ही, अब मैं अक्सर एक बात करता हूँ, शेबी आप कभी नोट करिएगा, इनकी पावर हिटिंग आपको लगेगा ये लड़के दे आर T20 स्पेशलिस्ट, बट दे आर नॉट ओनली T20 स्पेशलिस्ट। आप इनको किसी भी पैटर्न में क्रिकेट खिलाएंगे आपको वैसा ही मिलेगा। फिर आरसीबी की तरफ से बिल्कुल वो भी करेंगे।